गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th वाले अभी बेसिक्स बीच बीच में एक दो दिन आपका बेसिक्स चलेगा, 2-3 दिन, एक दो दिन कुछ और एक दो दिन आपका क्या रहेगा, बुक। एक हफ्ते में 2 या 3 दिन आपका क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो आज हम बताएंगे क्लास 9th का जो क्या है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जो अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं में परमेय और अपरमेय दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। तो क्योंकि हम परमेय संख्याओं की संक्रियाएं क्या है पहले से जानते हैं, परमेय संख्याओं की संक्रियाएं हम पहले से जानते हैं, तो हम आज देखेंगे अपरमेय संख्याओं पर संक्रियाएं करेंगे। संक्रियाएं का मतलब क्या, ऑपरेशंस, जैसे योग, अंतर मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। तो अब चलते हैं इस पर हम। तो देखो, जैसे आप नॉर्मली सोचो, अगर हम आपको कहें कि √2 में √3 को जोड़ दो, क्या आप जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकता ना। लेकिन इसी जगह अगर हम कहें कि 2√2 में 5√2 जोड़ दो, तो क्या करोगे? एक चीज समझो, जैसे 2x प्लस 5x जोड़ने के लिए हम कहते थे, तो आप क्या करते थे, 5 2 7x कर देते थे ना। सेम वही प्रोसेस यहां भी लगाना है। देखो यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, और क्या है, 2 के गुणज में है, 2 का √2 में गुणा हुआ है, यहां 5 का √2 में गुणा हुआ है, ध्यान देना। तो आप क्या करो, चाहे आप √2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचेगा, 2, और यहां बचेगा +5, तो 5 2 7√2 बराबर कितना आ जाएगा, 7√2। आ गया, आई बात समझ में? देखो सेम ऐसे ही। अब देखो इसी चीज को और सरलता से आप कैसे कर सकते हो, ऐसे समझो ये 2x है, ये 5x है, 5 2 7x, मतलब 2 5 7√2। आ गया कि नहीं? तो ये है योग। देखो अब इस पर कई 2-3 क्वेश्चंस लेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे, चीजें हमको समझ में आने लगेंगी। तो आते हैं एडिशन पर। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 7√2 प्लस 6√2, 7√2 प्लस 6√2, तो क्या होगा आपका 7 6 13, 7 6 13, 7 6 13, 13√2, 7 6 क्या हो गया, 13√2। आपको ये नहीं देखना √2 नहीं जोड़ना है, सिर्फ 7 को और 6 को जोड़ना है। 7 6 क्या हो जाएगा, 13√2, क्या हो जाएगा, 7 6 क्या हो जाएगा, 13√2। जैसे आप 7x और 6x को जोड़ते हो, वैसे ही आप 7√2 और 6√2 को जोड़ोगे। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना है कि कहीं भी अगर यहां पे दे दे 7√3 प्लस 6√2, तो ये जुड़ नहीं सकते। अगर कहा जाए 7√3 और 6√2 को जोड़ दो, तो आप सीधा यही लिख दोगे, यही इसका क्या होगा, योगफल होगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे √3 आ गया, यहां √2 आ गया। अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इसकी वैल्यू निकाल के जोड़ोगे, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना, ये क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3√3 प्लस 4√3, तो √3 यहां भी, √3 यहां भी, तो 4 3 7√3 हो गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लिख लिए 2√2 प्लस 7√2 प्लस 5√2, बस यहां भी √2 सजाती है ना, 7 2 9 5 14√2 हो गया। अब आप कहोगे सर √2 ही बता रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं बता रहे, तो चलो दूसरे पर चलते हैं, दूसरा कुछ टॉपिक लेते हैं। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी इसे लिखा रहने दो, समझ में आता रहे, हम योग पर संक्रियाएं कर रहे हैं, योग की संक्रियाएं कर रहे हैं। तो जैसे ले लिए 7√7
प्लस 8√7। ध्यान देना, रूट में यहाँ भी 7, यहाँ भी रूट में 7, मतलब ये 7x प्लस 8x के रूप का समझो इसे। 8 7 15x, मतलब 15√7 हो गया, 15√7 हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो देखते जाओ। 15√3 प्लस 10√3, √3 यहां भी, √3 यहां भी, तो 15 10 25√3 आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा होता जा रहा आसानी से। ये क्या हुआ, योग पर संक्रियाएं हुई। अब हम क्या करेंगे, अंतर पर संक्रियाएं देखेंगे। क्या करेंगे, अंतर की संक्रियाएं देखेंगे। ठीक, अंतर की संक्रिया लगाएं। ठीक, समझ गए ना। चलो सेम ऐसे ही क्या करेंगे, अब योग की संक्रिया लगा दी, योग लगा के संक्रिया कर दी। अब अंतर पे, मतलब अब सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जब बात आएगी, मतलब घटाना है। 7 सीधी सी बात, आप क्या लेते थे, 7√2 माइनस 5√2। पहले देखो 7x माइनस 5x सजाती है ना, √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, तो सीधा 7 में से 5 को घटा लो, कितना आएगा 2√2। हो गया, क्वेश्चन हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन ले लो, 9√3 माइनस 4√3, तो 9 में से 4 को घटा दो, कितना आएगा 5√3 ना। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया 11 यहाँ पे 17 ले लो, माइनस 12√17 ले लो। मामला यहाँ उलझ गया, क्योंकि यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, तो घबराने की बात नहीं। जैसे 11x में से 12x घटाते तो -x आता, वैसे यहाँ भी घटाओगे तो -√17 आ गया। क्वेश्चन हल, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अलग तरीका, फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 3√3 ना, यहाँ पे दे दिया ओ 2√12। अब मामला यहाँ उलझ गया, मामला यहाँ उलझ गया। अब इसे हमें समझना है, कैसे समझना है, क्योंकि यहाँ √12 है। 12 का अगर हम खंड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 2 दूना 4 तियां 12 आएगा, 2 दूना 4 तियां 12 आएगा। 12 का मतलब ये 2 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा, मतलब कैसे होगा ये 3√3 होगा, -2 एक क्या लिखोगे आप, 2 दूना 4 तियां 12। वर्गमूल निकालते समय आप क्या करते थे, 2 बार होते 1 बाहर कर लेते थे, तो हो जाएगा 3√3 -2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, गुड़े 1 2 बाहर, यहाँ आ गया √3, 2 का 2 में गुड़ा करोगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा सीधा क्या 3√3 -4√3। अगर आपको नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा 3√3, तो 3 में से 4 घटाओ क्या आएगा -√3। समझ गए ना। चलो इसी टाइप के क्वेश्चन फिर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं, 3√3 - 2√12, 3√3 - 2√12, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ √3 यहाँ √12 बराबर नहीं, जुगाड़ लगाओ, हो सकता है बराबर हो जाए, तो 12 तो कट जाता, 2 दूना 4 तियां 12 ना, तो इसका मतलब आप इसे लिखोगे 3√3 -2, 12 को लिख दोगे 2 दूना 4 तियां 12, इसका जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, तो सीधा क्या हो जाएगा 3√3 माइनस, वर्गमूल में आप क्या करते थे, जिसका जोड़ा बाहर बाकी वैसे रहने देते थे, तो ऐसे यहाँ 2, इसके बाद कोई चिन्ह नहीं, गुड़ा, ये 2 बाहर हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा यहाँ √3 बचेगा, 2 दूना 4, ये सीधा होगा 3√3 -4√3। अब 3√3 में 4√3 घट जाएगा आसानी से, आसानी से, तो वैसे 3 में से 4 घटने, 3x 4x का रूप कैसे समझ लो, तो 3 में से 4 घटे कितना आएगा -√3। आपका ये हल हो गया, हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं इसी पर फटाफट। जैसे यहां पे दे दिया 16√32 -12 यहाँ पे भी दे दे 8। अब यहां से कुछ मैचिंग नहीं दिख रहा, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ मैचिंग नहीं दिख रहा, तो मैचिंग जब नहीं दिख रहा पहले देख लो क्या खंड करने पे क्या मैचिंग आ सकता है, तो तुरंत ही कर दो।
32 का करोगे तो 16, वैसे आपको हम समझाने के लिए यहाँ करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। ये सीधा हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 -12 आपको लोगे तो यहाँ आएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो बाहर कर लो। बाहर करोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान देना। सीधा आपका होगा 16, 1 2 और 1 2, 2 दूना 4, तो 16 गुणे 2 √2 बचा, -12 गुणे 2 √2 बचा, 16 दूनी 32 √2 -12 दूनी 24 √2। 32 में 24 घटा दो, 12 में से 4 घटाओगे 8 आएगा। वैसे भी 24 8 32, 8 √2 आंसर आ गया आपका। चीजें अब समझ में आ रही होंगी, निश्चित समझ में आ रही होंगी। समझ गए? देखो हमने अभी तक क्या सीखा, अभी तक हमने क्या सीखा। फर्स्ट टाइप पे जब चल रहे थे, पहले हमने जोड़ना जब शुरू किया था तो क्या किया था, ऐसे जोड़ने में भी जैसे पहले जोड़ रहे थे हम तो क्या किए थे, जैसे 16 √3 था प्लस 3 √3 था, तो हम क्या करते थे 16 3 19 √3 किए जब जोड़े थे। फिर जब घटाए हमने तो क्या किया, 17 √2 -15 √2 है जैसे, तो 17 में से 15 घट जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। अगर ये √2 की जगह कुछ और है तो देखो उसे विभाजित करके कि क्या वो सरलतम रूप में टूट जाता है, उसके बाद करो। याद रखना ये और ये बराबर होने चाहिए, सजाती होने चाहिए। जिस संख्या जिसको घटाना हो उसी का रूट हो, जैसे 17 √2 यहाँ पे है, यहाँ भी √2 ही होना चाहिए, √3 होने पर नहीं घटेगा, घटेगा लेकिन बहुत दिक्कतें आएंगी, मतलब हमें उससे ऐसे नहीं करना है। ठीक, ये दो चीजें की है, यही दो तरीके की चीजें हमने समझी आज। अब चलेंगे हम आंसर की तरफ। 5 क्वेश्चन आपको देंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप फटाफट नोट कर लो, HW। 5 क्वेश्चन आप हमें करके दिखाओगे। पहला क्वेश्चन 11 √7 प्लस 2 √7, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा 22 √343 प्लस 12 √7। तीसरा क्वेश्चन हम देख लेंगे 12 √27, यहाँ पे प्लस 6 √3 कर दो। 3 क्वेश्चन हो गए जोड़ के। चौथा देख लो 22 √6, 22 √6, यहाँ पे कर लो माइनस √216, √216। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे 19 √32, 19 √32 माइनस कर देना यहाँ पे 2 √8। समझ गए? ये 5 क्वेश्चन हैं। जो बच्चा ये 5 क्वेश्चन दिखा देगा उसको अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं समझ में आएगी। लेकिन एक बात और क्या याद रखना, कभी भी अपरिमेय संख्याओं में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक बार हमने ये बताया था। लेकिन सेम जैसे 11 √7 है ना, 11 √7 में 11 √7 ही अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या होगा, 0। मतलब अगर सिमिलर हो, अगर समान है, घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ये अपवाद है, ये चीजें अपवाद है ना। अपरिमेय में कोई भी संख्या जोड़ने का आशय अलग है और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ही जोड़ने का आशय अलग है। समझ रहे हो ना? अपरिमेय ही जोड़े, अपरिमेय में सेम अपरिमेय संख्या अगर हम घटा दें, जैसे 11 √7 में 11 √7 घटा दें तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 क्या है? 0 क्या? अपरिमेय संख्या। तो इस चीज को याद रखो कि हर कंडीशन पे नहीं कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े या घटाएं तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। ठीक, क्योंकि ये गुणा और भाग में काफी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पर जो है अपरिमेय का गुणा अपरिमेय होगा, आपका परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी।
जोड़ घटाओ में काफी हद तक आपका नियम लागू होगा, क्योंकि अपरमेय में कोई भी अपरमेय घटाओगे अपरमेय ही प्राप्त होगी। सिमिलर होने पर घटाने पर वही जीरो प्राप्त हो जाती है, तब परमेय हो जाती है। तो बेटा ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं और आप इसे करके हमें दिखा देना। जिसको नहीं समझ में आया बेटा आप कमेंट में बता दिया करो, आप हमें बता दिया करो सर समझ में नहीं आया। और जो भी जिन बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहे उनके पास भेज दिया करो, जो भी आपके साथ में हैं, ताकि वो भी चीजों को समझ सकें। जो नहीं ऐड हुए, नहीं ऐड होना चाहते, उनके पास भी वीडियो भेज दिया करो ताकि वो चीजों को समझ सकें। ठीक, एक बार फिर से, जिन बच्चों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें कमेंट्स में बता देंगे, या नहीं आप ग्रुप में हमें बता देंगे कि सर क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तभी हम उस चीजों को फिर से बताएंगे। ठीक, ओके।